कैप्टन अनुज नायर जाट रेजिमेंट की 17 बटालियन के अधिकारी थे। उन्होंने 1999 में कारगिल युद्ध में ऑपरेशन के दौरान अनुकरणीय वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। दोस्तों, कैप्टन अनुज नायर ने अपनी जान न्यौछावर कर अपने देश के लिए एक बहुत उम्दा मिसाल रखी। अगर पॉइंट 4875 कैप्चर नहीं होता तो शायद आज उस इलाके के हालात अलग होते। कैप्टन अनुज नायर आज भी हम सबके बीच में जिंदा हैं, क्योंकि वीर सिपाही तभी खुश होता है, तभी उसकी आत्मा को शांति मिलती है जब वह जानता है कि उसके उस कृत्य से, उसके उस कार्य से उसके देशवासी आज सुरक्षित हैं। दिल्ली के रहने वाले अमर शहीद कैप्टन अनुज नायर 17 जाट रेजिमेंट के अधिकारी थे। जिस वक्त करगिल की जंग में वो शामिल हुए उस वक्त उम्र सिर्फ 22 साल थी। उन्हें जिम्मेदारी मिली थी पिंपल 2 नाम से मशहूर चोटी पॉइंट 4875 से दुश्मन को खदेड़ने की। कैप्टन अनुज नायर की मां आज भी बेटे का नाम आते ही भावुक हो जाती हैं। फिर लड़ाई शुरू हो चुकी थी। मुझे तो खैर इतना पता भी नहीं था कि ये कारगिल में है, तो मेरे से थोड़ा सा उसको था कि मेरी माँ परेशान होती है। तो 2 दिन पहले भी उसकी बात हुई थी, अपनी फियांसी से भी हुई थी, मेरी सिस्टर से भी हुई थी। उसने यही कहा था कि मम्मी को कहना मुझे फ़ोन नहीं करे और मैं एक सीरियस ऑपरेशन के लिए जा रहा हूँ। 6 जुलाई 1999 को कैप्टन अनुज नायर की चार्ली कंपनी ने बिना किसी हवाई मदद के इस चोटी पर विजय हासिल करने के लिए कूच कर दिया। चोटी की ऊंचाई थी करीब 16,000 फीट। पॉइंट 4875 पर पाकिस्तानी सेना ने कई भारी भरकम बंकर बना रखे थे। भारी गोलीबारी के बीच कैप्टन अनुज नायर और उनके 7 सैनिकों ने हमला बोल दिया। तो वो 3 बंकर डिस्ट्रॉय कर लिए थे। चौथे बंकर पे लोगों ने कहा भी था कि थोड़ा सा रुक जाइए, क्योंकि सनलाइट आ गई थी। 5:20 का टाइम था उसमें, तो उसके काफ़ी लोग मर गए थे। एंड ही वॉज वेरी प्रोटेक्टिव ऑफ हिज सोल्जर। अकेले अनुज नायर ने पाकिस्तानी सेना के 9 सैनिकों को मार डाला और 3 मशीन गन बंकरों को तहस नहस कर डाला। लेकिन चौथे बंकर के हमले के दौरान उन पर एक बम का गोला सीधे आकर गिरा, जिससे वो घायल हो गए। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हिज फादर, ब्रदर। माँ तो होती, चाहे बच भी जाते, उन्होंने काफ़ी सारे टेररिस्ट अकेले ही मार लिए थे, पर वो आरपीजी लग गया उसको यहाँ आके ना नेक पे। तो वो आई थिंक जितना लोग बताते हैं दैट वाज इंस्टेंट डेथ। एक माँ के लिए इससे बड़ा जख्म और क्या हो सकता है कि जिस बेटे के सिर पर वो कुछ ही दिनों बाद शादी का सेहरा सजाने वाली थी, वो अब नहीं रहा। कैप्टन अनुज नायर को उनकी इस बहादुरी के लिए महावीर चक्र से नवाजा गया। बेटे के खोने का गम भी है और देश पर शहीद होने का गर्व भी, पर साथ ही सरकार से इनकी एक गुजारिश भी है। डरपोक नहीं होना चाहिए, पर गवर्नमेंट को हमारी फौजों के लिए कुछ सोचना चाहिए कि हम अपना इतने अच्छे अच्छे फौजी हम गंवाएं ना। नॉट एज ए मदर, मैं भी एक इंडियन सिटीज़न हूँ, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कह रही हूँ कि देखिए फौजें वेस्ट करने के लिए नहीं हैं, वो भी किसी माँ बाप के बच्चे हैं। The final battle is on, and you'll be proud I'm commanding this attack. To call me Popin. Popin कुछ कहना है? Right. अब अपने बेटे को जानते नहीं हो, मैं भी आपका बेटा हूं, आखिरी दम तक लड़ूंगा। You, I said, what is it? He said, Anuj is no more. I only asked him one question. Did he die fighting?
He said he made the history for the jaw treatment. And then our life took total U-turn. What we were and what we are, we never wanted to be what we are. With insensitive society, it's a miracle that I'm living. Up to Anuj, nothing. अपनी ड्यूटी की, इज्जत के साथ ड्यूटी की. आपको शायद पता नहीं होगा, ये पेट्रोल पंप मैं नहीं लेना चाहता था. पेट्रोल पंप घर में सब कुछ है. आई थिंक जनरल उन्होंने कहा था ये पेट्रोल पंप आपको कौन दे रहा है? हम तो अनुज को दे रहे हैं. केयर ऑफिस अनुज पंप. लेकिन इसको मिलने में, उस पूरे प्रोसेस में आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था. लोगों का बर्ताव बहुत खराब परेशानी था. बहुत सॉफ्ट वर्ड है. नाइटमेयर्स. ह्यूमिलिएशन, टोटल कैरेक्टर एसेसिनेशन कहना चाहिए. वन ऑफ द पुलिस पर्सन, आप अनुज के पिता हैं, क्या प्रमाण है आपके पास? मन ने बताओ, तू अनुज का फादर से कहा मैं तेरे को एनओसी देता हूं. ये लैंग्वेज थी उसकी. मैं घर गया, एल्बम खोली, 3 फोटो दिखाई उसको. ये अनुज मेरी गोदी में है. 2 घंटे बाद, पैदा होने के 2 घंटे बाद, ये अनुज है, ये इसके फूल लग रहे हैं IMA देहरादून. और ये अनुज है जिसको मैं कंधे में बिठा कर ले जा रहा हूं. इसके अलावा कोई प्रूफ चाहिए तो मैं अपनी वाइफ को ले आता हूं. तो मदर कैन ओनली से ये मेरा बेटा है कि नहीं. दिस इज व्हाट आई हैव फेस्ड. क्यों हुआ ये? क्योंकि वो समझती हैं कि हमको बहुत बड़ा बिजनेस दे दिया, जैसे हम करोड़ों कमाएंगे, उसका कुछ हिस्सा उसको चाहिए. दिल्ली विद्युत बोर्ड रिफ्यूज टोटली. जब तक आप 5 लाख रुपया नहीं दोगे, हम आपको कनेक्शन नहीं देंगे. 4.5 लाख अपनी जेब से खर्चा मैंने, जनरेटर लगा दिया मैंने. 1 साल जनरेटर पे मैंने पेट्रोल पंप चलाया, जब हमारे सब खत्म हो गया अंदर से. देन वी सेड ओके, बंद करो, प्रेसिडेंट को जाके चाबियां पकड़ाओ, थैंक यू वेरी मच. हमारे पास जो था हमने लगा दिया, नहीं चाहिए हमको. अनदर कारगिल आई एम फाइटिंग विद द ब्यूरोक्रेसी. लेकिन कम दुख तो आम लोगों ने, हम जैसे लोगों ने भी नहीं दिया. पेट्रोल पंप पर लोग आके बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं आपके साथ. एक पेट्रोल पंप वाला है दिल्ली में, उसको किंग ऑफ पेट्रोल कहा जाता है. पेट्रोल पंप, उन भाई साहब को मेरा पंप बहुत पसंद है. जब लेटर ऑफ इंटेंट मिला था तो कहते थे 50,000 ले लो, पंप दे दो. जब बन गया 1 लाख पे आ गए, 2 लाख पे आ गए. हमने कहा एक काम करो, अपने बेटे को लाओ, खड़ा करो मेरे बेटे के स्टोर के सामने, गोली मार दो. मैं हत्या का इल्जाम अपने ऊपर ले लूंगा, तेरे को पेट्रोल पंप फ्री में दे दूंगा. This is what people think. They don't think a person at 65 is working to keep the image of Kargil flying. Whenever you come there, I am there. You people sleep at 1 o'clock in the night, I am at the pump. 7 o'clock morning, I am at the pump. For me, it is not a pump. पूजा है मेरी ड्यूटी है ये, मैं करता हूं. People don't think. It is public. 2.5 इंच की जुबान बहुत चलती है उनकी, जो मुंह में आता है बड़ बड़ बोलते जाते हैं.
क्योंकि वो पब्लिक है, बर्दाश्त करता हूं मैं भी। बिल्कुल, यहाँ हम आप सबको बताना चाहते हैं कि प्रोफेसर नैयर के लिए करगिल हाइट्स सिर्फ एक पेट्रोल पंप नहीं, उनका अपना बेटा है। वो उसे एक पिता की तरह संभालते हैं। अनुज के जन्मदिन और उसकी शहादत के दिन पर वो पंप को फूलों से सजाते हैं। और हम में से जो लोग एक पिता की इन भावनाओं को अगर समझ नहीं सकते तो कम से कम इनका अपमान करने का हक तो बिल्कुल भी नहीं है। और शायद समाज के इसी रवैये की वजह से एक शहीद की माँ हम सबसे इतनी नाराज है कि वो उसके बारे में किसी से बात करना तक पसंद नहीं करती। वो आज शो पर भी नहीं आई क्योंकि शायद कहीं ना कहीं वो आपसे, हमसे, हम सबसे निराश हो चुकी हैं। हमारे पास आज सिर्फ उनका एक संदेश। तो याद करना, और वो मेरे लिए आज भी वही दिन है। ठीक है, हम खाते हैं, पीते हैं, जाते हैं, काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर एक जो कॉर्नर है वो उसका फिक्स है, उसमें से ना वो कभी जाएगा ना जा सकता है। स्टिल आई एम वेटिंग कि हमारी जो लास्ट मोमेंट्स होंगी उसमें भी वही होगा, वो कभी नहीं जाएगा। और मैं चाहती भी नहीं कि वो जाए। क्यों जाए? हमने उसको जन्म दिया है, उसने क्या, कितना उसने गो थ्रू किया वहां पर, वी डोंट नो। हमें तो वही पता जो लोगों ने बताया, उसने भुगता है। I think why he gave you this interview, I don't know. She has never given any interview to anybody. वो जज्बात अपने दिल के अंदर रखती है। दोस्तों, हम जब भी अपने वीर शहीदों की बात करते हैं तो हम उनके साहस की, उनके बल की, उनके पराक्रम की बात करते हैं। कभी हमने कोशिश की कि हम ये जाने कि उनके परिवार पे क्या गुजर रही है। जब एक माता पिता का 24 साल का बालक शहीद होता है तो उसके माँ बाप पर क्या गुजरती है, उनका क्या हश्र होता है, वो कैसे अपने आगे की जिंदगी बिताने का प्रयास करते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर जब हमने अनुज नैयर के परिवार से जानने की कोशिश की तो हमें बहुत सदमा लगा। हर शहीद के परिवार को भारत सरकार एक ऐसा जरिया देती है ताकि उस शहीद की शहादत लोगों में हमेशा अमर रहे। कैप्टन अनुज नायर के पिताजी को भी उनके बेटे के नाम पर एक पेट्रोल पंप दिया गया। उन्हें इतनी जिल्लत, इतनी करप्शन और इतने लोगों के कटाक्ष का सामना करना पड़ा जिसका बयान करना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हालत यहां तक पहुंच गई थी कि हमारे एक जनरल ऑफिसर को उनके पास आकर उनको यह बताना पड़ा कि ये पेट्रोल पंप उनके लिए इसलिए ज़रूरी है ताकि अनुज की याद दुनिया में कायम रह सके। ये पेट्रोल पंप उनके लिए कमाई का जरिया नहीं है, ये पेट्रोल पंप अनुज की शहादत का एक जीता जागता परिणाम है। जब वहां पे लोग आएंगे और अनुज के नाम के इस पेट्रोल पंप को देखेंगे तो वो ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि अनुज ने ऐसा कौन सा साहसनीय कार्य किया था जिसकी वजह से उसके माता पिता को भारत सरकार ने ये पेट्रोल पंप गिफ्ट किया। अनुज के माता पिता बहुत विचलित थे, वो इतनी जिल्लत बर्दाश्त करने की हालत में नहीं थे। आप समझ सकते हैं जिन परिवारों का सदस्य जब उनके बीच में नहीं रहता तो उन पर क्या गुजरती है। और जब वो एक सरकारी दफ्तर में जाते हैं और वहां पे जाकर कोई उनसे रिश्वत मांगता है, कोई उन पर कटाक्ष करता है, कोई उनके ऊपर इतने इनसेंसिटिव, संवेदनहीन प्रहार करता है, तो उन माता पिताओं का क्या हश्र होता होगा। उनका शायद अपने बेटे की शहादत पे या शहीद होने पर कभी कभी
शक भी होता होगा कि क्या मेरे बेटे ने इस देश के लिए अपनी जान गंवाई। कैप्टन अनुज नैयर के माता पिता के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। क्या हम अपने देश के अंदर एक ऐसा जज्बा नहीं लेके आ सकते कि जहां हर हिंदुस्तानी अपने सैनिक के साथ खड़ा हो, उसके माता पिता के साथ खड़ा हो, क्योंकि कैप्टन अनुज नैयर अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। आज जब वो वहां नहीं है तो क्या हर देशवासी, हर उस लड़के का ये फर्ज नहीं बनता कि वह कैप्टन अनुज नैयर के माता पिता को यह फक्र महसूस करा सके कि देखिए, आपने अपना एक बेटा देश के लिए कुर्बान किया, मैं आपका बेटा हूं और मैं आपके लिए यथासंभव जो भी मेरे बस में होगा वो करने के लिए तैयार हूं। क्या हम इस प्रकार की एक मनोस्थिति अपने समाज में ला सकते हैं? अगर हम ये कर सके तो ये हमारी कैप्टन अनुज नैयर के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। कैप्टन अनुज नैयर आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी वीर गाथा आने वाले समय तक इस भारतवर्ष के नौजवानों को प्रेरित करती रहेगी। यही नहीं, उनके माता पिता ने जिन कठिनाइयों का सामना करके अपने बेटे के नाम का वो पेट्रोल पंप चलाया है, वो पेट्रोल पंप आज उस इलाके के अंदर एक अपने आप में उदाहरण है। उनके पिताजी सुबह से लेकर शाम तक उस पेट्रोल पंप को ऐसे चलाते हैं जैसे एक पुजारी अपने मंदिर को चलाता है। कैप्टन अनुज नैयर इसी तरीके से हम सबके बीच में आज भी जीवित हैं, क्योंकि कहते हैं कि शहीद जिन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की, वो कहीं ना कहीं इस देश को पनपते हुए देखकर मुस्कुरा रहे होंगे। कैप्टन अनुज नैयर भी आज इस मंजर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि आज हमारा भारतवर्ष कितना आगे निकल आया। अगली कड़ी के अंदर हम आपको कैप्टन हनीफुद्दीन और उनकी वीरता की एक छोटी सी झलक दिखाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों, शब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट। भारत हमेशा जिंदा है हर हिंदुस्तानी के दिल में। जय हिंद।